घर में भगवान होते हैं सलमान खान, फ़ोटो मिलेगी शाहरुख खान, बड़े बड़े एक्टर की फ़ोटोएँ लगा रखी हैं कि वो स्वयं तो नरक में जाएंगे लेकिन इनको भी साथ लेकर जाएंगे। मेरी माताओं, मेरी बहनों, घर में जब भी तस्वीर लगाओ तो भगवान जी की लगाओ। आज पखंड का ज़माना चल पड़ा है। कुछ साधु, कुछ गुरु ऐसे पैदा हो गए हैं जो कहते हैं कि जी घर विच राम दी फोटो नहीं लानी, घर विच कृष्ण दी फोटो नहीं लानी, राम नूं नहीं पूजना, कृष्ण नूं नहीं पूजना। तो फिर किन्नू पूजिए? कहते मैनू पूजो, मेरी फोटो लाओ घर विच वड्डी जी करके, मैनू धूप टिक्का दिओ बस। राम कृष्ण दी फोटो नहीं लगनी चाहिए। तो ऐसे साधु, ऐसे गुरु स्वयं तो डूबेंगे और साथ में संसार को भी ले डूबेंगे। ऐसा जो गुरु कह रहा है मुझको पूजो, मेरी फोटो लगाओ, राम कृष्ण को नहीं पूजना, तो ऐसे गुरु से और क्या आस लगाई जा सकती है कि गुरु का स्वरूप उसे कहा गया है कि जिसको ध्यान करने से, जिसका नाम लेने से भगवान के प्रति आपकी निष्ठा बढ़ जाए। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, बंदयु गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। क्या कि कहा कि गुरु के जो चरण हैं, वो जो फूल होता है, फूल पर पदराग लगा होता है, उस पदराग के समान होते हैं और गुरु की स्मृति भगवान के साथ जोड़ती है। गुरु सदैव कहते हैं कि भाई जी मैंने जो मंत्र दिया, इस मंत्र के साथ तेरा संबंध जुड़ गया। अब जैसे मैं इस मंत्र के द्वारा, इस मंत्र के सहारे इस भवसागर से तर जाऊंगा, उसी प्रकार तुम इस मंत्र का सहारा ले लो और तुम भी भवसागर से पार हो जाओगे। तुमने जो पिछले कर्म किए थे, बुरे कर्म, वो आज से सारे नष्ट हो गए, लेकिन आगे से संकल्प कर लो कि कोई भी बुरा कर्म नहीं करोगे। गुरु वो है जो भगवान के साथ इंसान को, शिष्य को जोड़ते हैं। और जो गुरु केवल बस संख्या ही बधान च लगेगा कि नहीं जी ज़्यादा तो ज़्यादा संख्या हो जाएगी, ज़्यादा तो ज़्यादा चेले हो इनके, गुरु पुण्य आएगी तो कम से कम 500 करके तो चढ़ेगा। आ जाओ ले लो दीक्षा। जो गुरु कहते आ जाओ ले लो दीक्षा, 24 घंटे जिले मर्जी आओ, कोई मुहूर्त नहीं, को कुछ नहीं, ले लो बस, बेड़ा गर्क करना है। और इसमें उनकी मूर्खता नहीं है, मूर्खता हम लोगों की भी है। ईश्वर सदैव विराजमान रहे। नारद भगवान के अवतार हैं, नारद भगवान के अवतार हैं, लेकिन गुणगान किसका करें? हरि का। हर कथा में, हर शास्त्र में, हर पुराण में भगवान को श्रेष्ठ माना गया है। अगर कबीर जी हुए, गुरु नानक देव जी हुए, नामदेव जी हुए, साईनाथ जी हुए, तो उन्होंने एक ही कहा है कि सबका मालिक एक, यानी कि उनसे भी ऊपर कोई है। वो कहते हैं हमारी शरण में नहीं, प्रभु की शरण में जाओ। भगवान है, लेकिन जो गुरु जी कहता कि नहीं भगवान दी फोटो नहीं लानी जी, राम कृष्ण मनना नहीं, मंदिर नहीं जाना जी, जन्माष्टमी नहीं मनानी जी। हाँ जी, ऐसे ऐसे गुरु आ गए हैं। एक गुरु ऐसे थे, कहते हैं कि उनको परात में बिठाकर ना, बड़ी परात में बिठाकर दूध से स्नान करवाया जाता और फिर उनके स्नान से जो दूध बंधा था, बहता था, उसको एकत्रित करके खीर बनाई जाती थी और फिर खीर बनाकर चेलों में बांटी जाती थी, खाओ। और ऐसे गुरु आजकल तिहाड़ जेल में बैठे हुए, फिर भी लोग उनको पूज रहे। भगवान ने कभी कहा भागवत पूरी श्रवण करनी है, कभी भगवान ने भी जहाँ पर कहा कि मुझे दूध से नहाओ जी, हाँ जी मेरा जो दूध है उसका प्रसाद खाओ जी। भगवान ने भी जहाँ तक नहीं कहा। भगवान ने भी अपने ग्वालों को यही कहा, नहीं मैं तुम्हारा मित्र हूँ। अपने आप को भगवान जाहिर होने ही नहीं दिया भगवान ने।
अवतार भी लिया, लेकिन जाहिर नहीं होने दिया कि मैं भगवान हूँ। एक साधारण इंसान के जैसे ही कार्य करते रहे। राम जी ने जन्म लिया, एक साधारण मनुष्य के अनुसार ही सारे कार्य करते रहे। उनको वनवास भोगने की क्या जरूरत थी? पिता ने कह दिया 14 साल के लिए वनवास, जो कोई और होता वो कहता नहीं जाता। माँ कुशल्या भी देखो, कुशल्या ने भी कह दिया बेटा जाओ। कुशल्या की जगह कोई और होता, कहते पिता ने जब जो वरदान है, जो वर है, जो पिता ने दिया है तो पिता जाए। लेकिन नहीं, मर्यादा रखी है, मर्यादा संसार को सिखाई है। मर्यादा में रहोगे तो अच्छा है। हद में खाओ, हक का खाओ। बेहद खाओगे तब भी मरोगे, और बेहक खाओगे तब भी मरोगे। इसलिए हमारा सनातन धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। सनातन परंपरा शुरू से चली आ रही है। श्री हरि श्री विष्णु ही जिनके अनेकों अवतार हुए हैं, इसलिए कि किसी भक्त को किसी कोई स्वरूप अच्छा मिल जाए। भगवान को क्या जरूरत थी 24 अवतार लेने की? क्यों? क्योंकि भगवान को पता था। आज हमारे शास्त्र में भी 33 कोटि देवी देवता कहे गए हैं, लेकिन हमारे कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिन्होंने इन देवताओं के अलावा अलग अलग देवता पैदा कर लिए हैं। आज के युग में नए देवता, नाम नहीं पता, स्थान नहीं पता, बस बना लिया जी कार्य, पूजने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, क्या कहा है? देवों को पूजे देव मिले, और स्वर्ग में जा कुछ काल बिताए। देवों को पूजे देव मिले, और स्वर्ग में जा कुछ काल बिताए। पितरों को पूजे पितृ मिले, और पितरों में जाकर के बस जाए। पितरों को पूजे पितृ मिले, और पितरों में जाकर के बस जाए। भूत प्रेतों को पूजने वाले, भूत प्रेतों को पूजने वाले, जन्म उन्हीं की जोनी में पाए। कर्मों के प्रारब्ध फिर वो अर्जुन, मृत्यु लोकों में लौट के आए। लाखों 84 जोनी में फिर के फिर वो मानव तन को। ठाकुर जी कहते हैं कि जो मरे हुओं को पूजते हैं ना, जो मर चुके हैं, मुर्दों को पूजते हैं, बोने की जोनी में जाकर जन्म ग्रहण करते हैं। बात को समझो। अच्छा, हमारे पिता हैं, हमारे चाचा ताई भी हैं, तो जो हमारे पिता का स्थान है वो क्या चाचा ले सकता है? बताइए। पिता तो हम अपने पिता को ही कहेंगे ना। कहे अपने ग्वांटिनों में कहाँ गए? हाँ जी पिताजी। जो हमारे बाप, जिस बाप ने हमको पैदा किया है, उसका स्थान कोई दूसरा तो नहीं ले सकता। लेकिन आज हम लोगों को पता नहीं किसी दूसरे के बाप को बाप कहने में खुशी कैसे आती। अपने सनातन धर्म में इतने देवी देवता को छोड़कर फिर भी नए देवी देवता पैदा करें। कोई मासा जी कोई गल छेड़दा, बस चल पंदे जी। एक बात ध्यान से सुनो, जिसको विष्णु के द्वारे, कृष्ण के द्वारे, राम के द्वारे कुछ नहीं मिला, उसको किसी द्वारे पर कुछ नहीं मिल सकता। कोई राम कृष्ण से बड़ा इस संसार में ना पैदा हुआ है ना होगा। कथा को श्रवण करे हो, इन बातों को ध्यान में रखो, क्योंकि आने वाला समय तुम्हारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे भविष्य के लिए बड़ा खतरनाक होता जा रहा है। ज्ञान नहीं है जिसको अपने सनातन धर्म के बारे, देवी देवताओं के बारे में, वो झट से किसी दूसरे देवता को, नए देवता जो आज बन बैठे हैं, उन देवताओं को मानेगा और अपने कुल का संघार तो फिर होगा। जो भगवान के लड़ लग जाते हैं, राक्षस भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ये प्रहलाद की कथा से हम सीखें। इसलिए हमारे आराध्य है राम, हमारे आराध्य है कृष्ण, हमारे आराध्य है विष्णु। इनके ऊपर कोई नहीं। गुरु वो है जो इनसे जोड़ता है, और जो इनका स्थान लेकर बैठ जाता है वो गुरु नहीं है, वो गुरु नहीं हो सकता।
और ऐसे गुरु को आप भगवान कह दो तो फिर हमारी मूर्खता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। अच्छा, जो भगवान का नाम लेते हैं ना, जो भगवान के विरोधी हैं, उनको तो अपने घर में भी भगवान का भजन नहीं चाहिए। कैसे भजन चाहिए? मेरे सहनशाह मैनू कुत्तियां च रख लै, ਇਹੋ ਜਿਹੇ भजन चाहिए उन्होंने। 84 ਲੱਖ जोनियां भोग के बार बार कुत्ते की जोनी भोग के बंदे की जोनी मिली है, लेकिन वो बंदा फिर कह रहे कि मेरे मालिक मैंने कुत्तियां च रख ले। जो कुत्तियां च रखना तो बंदे की जोनी क्यों पाया? सोचने की बात है, बेड़ा गर्क हो रहा है हमारा। मेरे मालिका मैंने कुत्तियां च रख लै, जो कुत्तियां च रखना ही उन्हें तेन बंदे की जोनी क्यों पाया? 84 लाख जोनी में एक मानव जोनी है। अच्छा, ये जो शेर है, कुत्ते हैं, बिल्ली है, किसी का भला कर सकते हैं? बताओ, बुद्धि है इसमें? किसी का भला कर, तो ये किसी का भला करने का जो विचार है, जो बुद्धि है, जो परामर्श है, ये एक मानव को मिला है। कर्म जोनी बनी है 84 लाख जोनी में एक, केवल एक, और उसको पाकर भी अगर आप कुत्ता ही बनना चाहते तो मैं तो इनकार नहीं करता, कुत्ता बने, वो बने जो मांस नहीं छोड़ रहा। ठीक है, ठीक है, मालका कुत्तियां च रख ले, रख उन्होंने, क्योंकि बंदा घराने के काबिल ही नहीं है, उन्होंने कुत्ते ही रहना चाहिए। जो शराब नहीं छोड़ सकता उसको कुत्ते में रहना चाहिए, कुत्ते की जोनी में, तो बंदे की जोनी देनी नहीं चाहिए। मेरे मालका मैंने कुत्तियां च रख, कुत्तियां ही रख। लेकिन जो हमारे लिए इतना श्रेष्ठ जीवन मिला है, ये कुत्ते के लिए नहीं मिला है, अपने उद्धार के लिए मिला है, दूसरों के भले के लिए मिला है, दूसरों के सहयोग के लिए मिला है, भगवान का भजन करने के लिए मिला है। एक समय था कि हमको भी याद है, हम छोटे छोटे होते थे तो ना जाने कितने घरों में चले जाते थे अपने आंढ गुआंढ में। कभी किसी गुआढ़ी के घर बढ़ जा, कभी किसी गुआढ़ी से बढ़ जा, कभी किसी गुआढ़ी से जाकर गुड्डी चढ़ा, किसी ने कुछ नहीं कहना। लेकिन आज की ऐसी इंग्लिश स्टडी जो चल रही है, दौड़ चल रही है बस अंग्रेजी संस्कृति की, बेड़ा गर्क करने पर लगे हुए। बस ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा इंग्लिश पढ़ते हैं तो देखना अपना बच्चा किसी की दूसरे के घर में झांती भी मार देना तो दूजी इट फड़ के पै दी मगर ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆ ਸੁਣਿਆ जी, चलो लड़ाई जी। आज तो कोई आमने सामने एक घर का दूजे घर ना बोल के नहीं राजी। वो जमाना अच्छा था जहाँ कोई पढ़ा लिखा नहीं था, ये जमाना अच्छा है जहाँ हर घर वाला पढ़ा है। वो जमाना अच्छा था जहाँ कहते पुत टाइम की होया तो जा कहता हलो ओ टाइम तो दस दे की है। वो अच्छा था जी, वो बड़ा अच्छा था कि भैन कोई तकलीफ तो नहीं, जे है तो दस दे, मैनू कोई गल होएगी तो मैं दस दी, मैं आ जाऊँगी। जाओ कहते वो महाराज वो घर कोई दफा आते छो परे की लेना, अपना कर दो। कौन सा जमाना अच्छा था? अच्छा, अमेरिका वाले अपनी भाषा नहीं छोड़ते, इंग्लैंड वाले अपनी नहीं छोड़ते, नेपाल वाले अपनी नहीं छोड़ते, चीन वाले अपनी नहीं छोड़ते, हम हमारे भारतीयों का बेड़ा करके बैठा अपनी हिंदी भाषा छोड़कर अंग्रेजी पीछे लगे। मैं किसी अंग्रेजी के विरुद्ध नहीं हूँ, भाषा आनी चाहिए, एक नहीं हजारों आनी चाहिए, लेकिन मातृभाषा को त्याग तो नहीं करना चाहिए। आज अमेरिका, इंग्लैंड ये कंट्रियाँ हमारे भारत से ज़्यादा विकास कर गई। क्यों? भ्रष्टाचार नहीं, वहाँ आज़ादी के बाद में कंट्रोल कर लिया। हमारा भारत एक ऐसा जहाँ 1 लाख रुपया लेने वाला भी 10,000 रुपया रिश्वत के ऊपर बैठा हुआ है, नाग बन के। अमेरिका में 10 का नोट भी गिरा हो तो कानून है, वहाँ कोई सड़क पर चलता उठा नहीं सकता। और इतने तो महाराज लभने चाहिए, बस जेब च मिल पे तो खो होगी, ਜਾਂ ਧੋਣ ਵੜਤੀ ਤੇ ਜਾਂ ਹੱਥ ਵੜਤਾ ਚੂੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਗੇ। हमारे भारत में भ्रष्टाचार के कारण आज हमारा भारत पीछे जा रहा है। नहीं तो ये भारत हमारा सोने की चिड़िया था, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है। बड़ा दुख होता है आज।